नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आपकी पुस्तक विज्ञान की दुनिया भाग 4 से हम करने वाले हैं पाठ संख्या 9 और पाठ संख्या 9 का नाम है पदार्थ और इसकी अवस्थाएं। तो बच्चों, सबसे पहले मैं देती हूँ पाठ का परिचय। पदार्थ की विभिन्न अवस्थाएं, पदार्थों के गुण पढ़ने वाले हैं हम इसमें। विलयन और विलयन में से विलय को अलग करना। तो चलिए शुरू करते हैं इस पाठ का पाठन। हमारे आसपास अनेक पदार्थ पाए जाते हैं। मेज, पुस्तक, कुर्सी, बाल्टी, लकड़ी आदि ये सभी वस्तुएं पदार्थ हैं। जो वस्तुएं स्थान घेरती हैं, मतलब जो स्थान ले लेती हैं, जैसे हम किसी मेज को रखें तो मेज कोई स्थान घेर लेती है, तथा जिनमें भार होता है उन्हें पदार्थ कहते हैं। पदार्थ की विभिन्न अवस्थाएं तथा गुण आदि होते हैं। इस अध्याय में हम इन्हीं पदार्थों के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले है पदार्थ की विभिन्न अवस्थाएं। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं: ठोस, द्रव तथा गैस। प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से बना होता है, जिन्हें परमाणु कहा जाता है। तो पदार्थ अनेक प्रकार के सूक्ष्म, मतलब बहुत छोटे छोटे कणों से बना होता है, जिन्हें परमाणु कहा जाता है। परमाणु इतने सूक्ष्म होते हैं कि इन्हें नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता है। इन्हें देखने के लिए एक विशेष यंत्र की आवश्यकता होती है। ये परमाणु निरंतर गति करते हैं। आइए पदार्थ की उपरोक्त तीनों अवस्थाओं की जानकारी प्राप्त करें। सबसे पहले है ठोस। ठोस पदार्थों में अणु बहुत पास पास होते हैं तथा आपस में कसकर बंधे रहते हैं। इन अणुओं के बीच में खाली स्थान बहुत कम होता है। ये अणु एक ही स्थान पर स्थिर रहते हैं तथा अपनी स्थिति नहीं छोड़ते। इसी कारण ठोस पदार्थ को चाहे किसी भी आकार के बर्तन में क्यों ना डाला जाए, उसके आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता। पुस्तक, साइकिल, पंखा, ईंट, मेज आदि ठोस पदार्थ हैं। तो ठोस पदार्थ की आकृति में परिवर्तन नहीं होता, चाहे आप उसे किसी भी जगह पर रख दें या किसी बड़े पात्र के अंदर डाल दें, क्योंकि उसके जो अणु हैं वो बहुत पास पास होते हैं और आपस में कस के बंधे होते हैं। दूसरे नंबर पर है द्रव। ठोस पदार्थों की अपेक्षा द्रव पदार्थों में अणु थोड़ी दूर दूर होते हैं तथा आपस में इतने कसकर बंधे नहीं होते। इन अणुओं के बीच में थोड़ा खाली स्थान रहता है। द्रव पदार्थों में अणु अपना स्थान बदलते रहते हैं, किंतु ये द्रव की सतह से बाहर नहीं निकलते। इसीलिए द्रव का आयतन तो निश्चित होता है, किंतु इसका आकार निश्चित नहीं होता। अतः द्रव पदार्थ को जिस बर्तन में डाला जाता है वह उसी का आकार धारण कर लेता है। तो द्रव में अणु आपस में बंधे तो होते हैं, लेकिन इतने कस के नहीं। तो इसको आप जिस भी बर्तन में डालेंगे ये उसी का आकार ले लेगा, लेकिन ये बर्तन से बाहर नहीं आएगा। ठीक है। यहाँ बच्चों एक गतिविधि दी हुई है। निम्नलिखित पदार्थों की अवस्थाओं और विशेषताओं को लिखिए। तो ये यहाँ पर 3 पदार्थ हैं: सेब, दूध और धुआं। तो ये है आपका गृह कार्य। जब हम पूरा पाठ पढ़ लेंगे उसके बाद आप ये गतिविधि स्वयं करेंगे। तीसरा बिंदु है गैस। पदार्थ की गैसीय अवस्था में अणु आपस में बहुत ढीले तथा दूर दूर स्थित होते हैं। गैसीय अवस्था के अणु अपनी स्थिति में एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वतंत्रता पूर्वक बदलते रहते हैं।
इसीलिए गैसों का ना तो आकार निश्चित होता है और ना ही आयतन निश्चित होता है। गैस को किसी भी बर्तन में रखा जाए, वह ना केवल उस बर्तन का आकार ग्रहण कर लेती है, अपितु गैस का आयतन भी बर्तन के आयतन के बराबर ही हो जाता है। वायु एक पदार्थ है क्योंकि यह स्थान घेरती है। आप एक खाली गिलास को खाली नहीं कह सकते क्योंकि इसमें वायु भरी होती है। हम गुब्बारे एवं सिलेंडर को भरने के लिए गैस का ही प्रयोग करते हैं। अगला है पदार्थों के गुण। पारदर्शिता। जब हम किसी कांच की खिड़की के सामने खड़े होते हैं तो हमें खिड़की के दूसरी ओर का दृश्य बिल्कुल साफ दिखाई देगा। अब यदि हम खिड़की के ऊपर पर्दा डाल देते हैं तो हम बाहर के दृश्य नहीं देख सकते। अतः पारदर्शिता पदार्थ का एक गुण है कि उसमें से आर पार भी देखा जा सकता है यदि पदार्थ पारदर्शी होगा तो। यहाँ बच्चों हमें एक ज्ञानवर्धक तथ्य दिया हुआ है। जमने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस ठोस अवस्था में बदल जाती है जिसे शुष्क बर्फ कहते हैं। वह तापमान जिस पर शुद्ध जल उबलता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और जिस पर जमता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यदि पानी को उबालेंगे तो हमें कितना तापमान चाहिए? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। और यदि उसको पिघला लेंगे, यदि हम पानी को उबालेंगे तो हमें कितने तापमान की आवश्यकता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। और उसको जमाने के लिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ऊष्मा की चालकता। ऊष्मा की चालकता पदार्थों का एक अन्य महत्वपूर्ण गुण है। ऊष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना ऊष्मा की चालकता कहलाता है। जिन पदार्थों में ऊष्मा का चालन सुगमता से हो जाता है वे पदार्थ सुचालक कहलाते हैं। लोहा, तांबा, चांदी आदि पदार्थ ऊष्मा के सुचालक हैं। जिन पदार्थों में ऊष्मा का चालन बहुत कठिनाई से होता है अथवा बिल्कुल नहीं होता, वे पदार्थ ऊष्मा के कुचालक कहलाते हैं। जैसे लकड़ी, पत्थर, कागज, रबड़, प्लास्टिक, कांच आदि। तो जिन पदार्थों में ऊष्मा का चालन सुगमता से हो जाता है वे सुचालक कहलाते हैं और जिनमें ऊष्मा का चालन नहीं होता वे कुचालक कहलाते हैं। तीसरे नंबर पर है भंगुरता। आपके घर में कांच का तथा स्टील का ग्लास होगा। आपने देखा होगा कि कांच का ग्लास नीचे गिरकर टूट जाता है किंतु स्टील का गिलास नहीं टूटता। अतः इससे यह ज्ञात होता है कि कुछ ठोस पदार्थ बहुत मजबूत होते हैं तथा आसानी से नहीं टूटते, किंतु कुछ पदार्थ बहुत नाजुक होते हैं और आसानी से टूट जाते हैं। आसानी से टूटने वाले पदार्थों को ही भंगुर पदार्थ कहते हैं तथा टूटने के इस गुण को भंगुरता कहा जाता है। आसानी से न टूटने वाले पदार्थ अभंगुर पदार्थ कहलाते हैं। तो जो आसानी से टूट जाए उन्हें कहते हैं भंगुर पदार्थ और जो आसानी से ना टूटे उन्हें कहते हैं अभंगुर पदार्थ। और टूटने वाले जो ये गुण है इन पदार्थों का इसे कहते हैं भंगुरता। नंबर 4 पर है श्यानता। ठोस पदार्थ की तरह द्रव भी विभिन्न प्रकार के होते हैं। कुछ द्रव बहुत पतले होते हैं तथा कुछ द्रव गाढ़े। गाढ़े पदार्थ पतले पदार्थों की अपेक्षा कम तेजी से बहते हैं, अतः गाढ़े द्रव को श्यान द्रव तथा बहने के इस गुण को श्यानता कहते हैं। अब है विलयशीलता। जल नमक को अपने में घोल लेता है, ये तो हमें पता है कि नमक जल में घुल जाता है। पदार्थ के इस गुण को विलयशीलता कहते हैं। घुले हुए पदार्थों को विलय मतलब घुले हुए पदार्थों को विलय, तो नमक हो गया यहाँ पर विलय। घोलने वाले पदार्थ को विलायक, तो
विलायक तथा पदार्थ के इस सम्मिश्रण को विलयन कहते हैं। तो घुले हुए पदार्थों को विलय, घुलने वाले पदार्थ को विलायक और इस सम्मिश्रण को कहते हैं विलयन। तो पढ़ते हैं विलयन के बारे में। जब कोई पदार्थ अन्य पदार्थों में घुल जाता है तो वह विलयन कहलाता है। विलयन दो प्रकारों से पदार्थों से मिलकर बना है, विलय एवं विलायक। चीनी एवं जल के मिश्रण में चीनी को विलय एवं जल को विलायक कहते हैं। जल एक बहुत अच्छा विलायक है। यह कई पदार्थों को घोल सकता है। ठोस की तुलना में पदार्थ पाउडर के रूप में शीघ्र घुलते हैं। यद्यपि जल अपने में वस्तु को घोल लेता है, परंतु कुछ पदार्थ ऐसे भी हैं जो जल में घुलनशील नहीं हैं। आइए देखें कौन सा पदार्थ जल में आसानी से घुलता है। सबसे पहले है ठोस का द्रव में मिश्रण। जब हम नमक को जल में घोलते हैं तो नमक के अणु जल में फैलते हैं। वास्तव में जल में स्थित खाली स्थानों के बीच में अनेक नमक के अणु भर जाते हैं। इस प्रकार नमक जल में घुल जाता है। चीनी एवं द्रव पदार्थ दूध में भी अच्छी तरह मिश्रित हो सकते हैं। वह ठोस पदार्थ जो आसानी से विलायक में घुल जाए उसे घुलनशील पदार्थ कहा जाता है। कुछ ठोस पदार्थ जो आसानी से विलायक में नहीं घुल सकते उन्हें अघुलनशील पदार्थ कहा जाता है। चीनी एवं नमक घुलनशील पदार्थ हैं और पत्थर, खड़िया, लकड़ी आदि अघुलनशील पदार्थ हैं। अब है द्रव का द्रव में मिश्रण। द्रव को द्रव में भी मिलाया जा सकता है। कुछ द्रव पदार्थों को द्रव में आसानी से मिश्रित किया जा सकता है, जबकि कुछ द्रव मिश्रित नहीं हो पाते। जल एवं दूध का मिश्रण आसानी से बनाया जा सकता है। तेल एवं पेट्रोल अघुलनशील द्रव हैं, क्योंकि जब इनको मिश्रित किया जाता है तो इनकी परत अलग अलग हो जाती है। ये जल में नहीं घुलते क्योंकि ये अघुलनशील द्रव है। अब है गैस का द्रव में मिश्रण। जल में कई गैसें भी मिश्रित हो सकती हैं। जब आप अपनी सॉफ्ट ड्रिंक या कोल्ड ड्रिंक की बोतल खोलते हैं तो उसमें से काफ़ी बुलबुले निकलने लगते हैं। इसका कारण यह है कि इसमें गैस मिली हुई है। गैस की उपस्थिति के कारण कोल्ड ड्रिंक का स्वाद भी अलग होता है। जल में भी गैस मिली होती है। मछलियाँ जल में घुली ऑक्सीजन गैस के कारण ही जीवित रहती हैं। विलयन में से विलय को अलग करना। प्रयोग: एक बीकर, थोड़ा जल और नमक लीजिए। बीकर में जल और नमक को मिलाइए। अब बीकर को स्टोव पर गर्म कीजिए। आप कुछ देर बाद देखेंगे कि बीकर का जल वाष्प बनकर उड़ने लगता है। थोड़ी ही देर में सारा जल वाष्प बनकर उड़ जाता है। अब बीकर की तली को देखिए। तली में आपको नमक दिखाई देगा। तो बच्चों, यहाँ दिए हुए हैं कुछ स्मरणीय तथ्य जिन्हें आपको याद रखना है। जो वस्तु स्थान घेरती है एवं जिसमें भार होता है उसे पदार्थ कहते हैं। पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं: ठोस, द्रव और गैस। वायु एक पदार्थ है क्योंकि यह स्थान घेरती है। द्रव का आकार अनिश्चित होता है लेकिन आयतन निश्चित होता है। गैस का ना तो आकार ही निश्चित होता है और ना ही आयतन निश्चित होता है। मछलियाँ जल में घुली ऑक्सीजन गैस के कारण ही जीवित रहती हैं। तो बच्चों, ये तथ्य आपको याद रखने हैं। आगे चलते हैं और अब हमारे पास है इस पाठ का अभ्यास कार्य। तो प्रश्न 1 है, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? पदार्थ की
3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव एवं गैस। जिन पदार्थों में ऊष्मा का चालन सुगमता से हो जाता है वे पदार्थ कहलाते हैं सुचालक, और आसानी से टूटने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं? भंगुर पदार्थ। प्रश्न 2, सही वाक्यों के सामने सही तथा गलत वाक्यों के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। पदार्थों की विभिन्न अवस्थाएं तथा गुण आदि होते हैं। सही। गैस के अणुओं के बीच स्थान नहीं होता। नहीं, गैस के अणुओं के बीच तो बहुत अधिक स्थान होता है। चीनी एवं नमक घुलनशील पदार्थ हैं। सही। पदार्थ की 8 अवस्थाएं होती हैं। गलत। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। वायु एक पदार्थ है क्योंकि यह स्थान घेरती है। ये भी सही। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, सही मिलान कीजिए। तो ठोस है फर्नीचर, मैं यहां भी लिख देती हूं। द्रव है यहां जल। गैस है ऑक्सीजन। घुलनशील पदार्थ नमक, और अघुलनशील पेट्रोल। आप मेरे साथ साथ इसे अपनी पुस्तक में कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। ये परमाणु निरंतर गति करते हैं। लोहा, तांबा पदार्थ सुषमा के सुचालक हैं। यहां से स्टार्ट कर रही हूं। पदार्थ की गैसीय अवस्था में अणु आपस में बहुत ढीले तथा दूर दूर स्थित होते हैं। जल में कई गैसें भी मिश्रित हो सकती हैं। प्रश्न नंबर 5 देखेंगे। प्रत्येक के लिए एक एक शब्द लिखिए। घोलने वाला पदार्थ, विलायक। एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ को अपने में घोलने का गुण, विलयशीलता। घोला गया पदार्थ, विलय। पदार्थों का मिश्रण, विलयन। आगे चलते हैं। प्रत्येक के 2-2 उदाहरण लिखिए। ठोस द्रव में बदलता है। द्रव ठोस में बदलता है। गैस द्रव में बदलती है। द्रव गैस में बदलता है। तो ठोस द्रव में बदलता है, इसका क्या उदाहरण होगा? चीनी। द्रव ठोस में बदलता है, बर्फ। गैस द्रव में बदलती है, कोल्ड ड्रिंक। द्रव गैस में बदलता है, झाग। तो बच्चों, ये जो यहाँ पर हमें 2 उदाहरण देने हैं, अब ये उदाहरण आप स्वयं देंगे। ये है आपका गृह कार्य। एक एक उदाहरण यहाँ पर मैंने आपको दिया है। अब दूसरा उदाहरण आप स्वयं लिखेंगे। प्रश्न संख्या 7 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पदार्थ किसे कहते हैं? इसकी 3 अवस्थाएं कौन सी हैं? प्रश्न ख, ठोस द्रव्य गैस की एक एक विशेषता लिखिए। प्रश्न ग है, पारदर्शिता एवं भंगुरता के विषय में लिखिए। प्रश्न घ है, श्यानता से आप क्या समझते हैं? प्रश्न ण है, विलयन में से विलय को किस प्रकार अलग करते हैं? तो बच्चों,
ये सभी प्रश्नों के उत्तर आप पाठ के आधार पर स्वयं देंगे। आप पाठ का पाठन पुनः करेंगे और आशा करती हूँ कि आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। आभार। मिलते हैं नए पाठ के साथ।